हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, इस वक्त शायद बहुत सारे लोगों के थॉट्स में, लोगों की ज़बान पे एक सवाल बन करके खड़ा हुआ है कि आखिर जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों, क्या, किस लिए, आखिर ऐसा क्यों। न्यूज़ पूरी ट्रेजेडीज से भरी पड़ी हुई है और इंसान जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक ऐसा क्यों होता है और क्या ये कभी खत्म होगा। बट इन सवालों का जवाब हर कोई अपनी अपनी मेंटल स्पेकुलेशंस के हिसाब से आपको दे देगा, लेकिन इसका सही जवाब भागवतम महापुराण में दिया हुआ है कि ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक चलेगा। क्या कभी ये सब कुछ खत्म होगा? इतनी ट्रेजेडीज, इतने आंसू, इतनी तकलीफ, आज हर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई सेंसिटिव है तो जो भी भारत में हुआ, कश्मीर में हमारे, उसको लेकर के वो दुखी है, एम्पथाइज कर रहा है कि अगर हम वहां होते तो क्या होता, अच्छा हुआ हम नहीं वहां थे, अरे काश वो भी वहां ना होते। पता नहीं लोग क्या क्या ऐसे सोच करके दुखी हो रहे हैं दूसरों के लिए। तो चलिए भागवतम महापुराण से समझने की कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा सा कि ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक चलने वाला है। भागवतम महापुराण के 5th कैंटो में बहुत अच्छी बात बताई गई है। एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है जिससे हमको काफी क्लैरिटी मिल सकती है। तो चलिए उसी को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि when the pure soul wants to give up the Lord's service to enjoy the material world, Krishna certainly gives him a chance to enter the material world. जब एक आत्मा इंजॉय करना चाहती है इंडिपेंडेंटली और भगवान की सेवा को त्यागना चाहती है इंजॉय करने के लिए, तो कृष्ण उसको ये फ्रीडम दे देते हैं। और यही वजह बनता है कि हम जो सोल हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में अब आ चुके हैं अपने फ्री विल से एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे तो प्योरली हम कृष्णा के सर्वेंट हैं और जो भी कुछ करते हैं, जो एंजॉयमेंट भी करते हैं हम वहाँ, वो कृष्ण को सर्व करने के लिए करते हैं। लेकिन इस संसार में तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ एंजॉयमेंट अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। आगे सुनते हैं। As stated in the प्रेम वैवर्थ कृष्ण बहिर्मुख हना भोगा वंश करे, दिस इज द रीजन द प्योर स्पिरिट सोल फॉल्स डाउन। ये जो भोग करने की इच्छा है इसकी वजह से हम गिर चुके हैं यहाँ पृथ्वी पे। फॉल्स डाउन टू द मटीरियल वर्ल्ड due to his activities under the influence of the 3 modes of material nature. The living entity takes different positions in different species. जो हमारी 3 modes of material nature है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन गुणों में स्थित होकर के जो हम इंजॉय करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम डिफरेंट शरीरों में जन्म लेते हैं। Sometimes he is a demigod, कभी हम देवता बनते हैं in the heavenly planets, and sometimes a most insignificant creature in the lower planetary system. As stated in Bhagavad Gita, the living entity begins material life with his mind and the 5 knowledge acquiring senses, and with these he struggles for existence within the material world.
भगवत गीता में हमारे सेंसेस के बारे में बताया गया है, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में भगवत गीता में बताया गया है कि वो किस तरह से हमको यहाँ पे चलाती हैं। और माइंड इट, ये बात जो मैं कह रही हूँ ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, खाली अपने लिए नहीं खाली कह रही हूँ। हम जिन लोगों के बीच में, जिस समाज के बीच में रह रहे हैं, ये हम सब पे लागू होता है। अगर कोई एक सतोगुण में स्थित है, पता चला आपका जो नेबर है वो तमोगुण में स्थित है, पता चला आपका ऑफिस में कोई है वो रजोगुण में स्थित है, कुलीग, तो हम चारों तरफ से अलग अलग गुणों वाले लोगों से कनेक्टेड हैं और एक साथ यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो हो सकता है सतोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी व्यक्ति की वजह से परेशानी हो, या सतोगुणी व्यक्ति जो है वो रजोगुणी व्यक्ति के एम्बिशंस का शिकार हो जाए। तो ये हम इकट्ठा इन गुणों के साथ, अलग अलग तरह के गुणों के साथ, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा उसमें है, कॉम्बिनेशंस में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हम सब कुछ हमारे भीतर ही है, लेकिन अलग अलग लेवल्स हैं और हम एक साथ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग। These senses are compared to rugs and thieves within the forest. जो हमारे senses हैं, they take away a man's knowledge and place him in a network of nescience. Thus the senses are like rugs and thieves that plunder his spiritual knowledge. हमारी जो senses है ना, जो हमारी भोग प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं, जब हम देखते हैं, देख करके और लालच आता है हमको, आहा अच्छा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, देख देख के अट्रैक्टिव फील होती हैं चीज़ें, अच्छा इसके पास ये है, मेरे पास भी हो सकता है, मैं भी और अपग्रेड कर लेता हूँ, इसके पास एंड्रॉयड है, मैं एप्पल ले लेता हूँ। कंपटीशन, आंखों से देख के, कानों से सुन के, स्मेल करके, ये इसकी भत्सना की गई है, इसकी बुराई की गई है भागवतम में, और हमारे सबके पास ये सारे सेंसेस हैं। Thus the senses are like rugs and thieves that plunder his spiritual knowledge. इन्होंने, इनकी वजह से, इन सेंसेस की वजह से, हमारी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों की वजह से ही हमारा स्पिरिचुअल जो ज्ञान है वो चला गया है। Over and above this, there are other factors also. आगे बताते हैं कि इन द फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल लाइफ एवरी वन माइंड इट। अब इसको ध्यान से सुनने वाली बात है, जो मैंने कहा ना कि हम कोइंसाइड कर रहे हैं, हम अलग अलग प्रकृति के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो हमें एक दूसरे से दुख तो मिलेगा ही। क्या कहते हैं भागवतम में, मैं आपको ना ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि जो इस इंट्रोडक्शन में लिखा है मोस्टली यही चीज़ें श्लोक में लिखी है, इसको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में बताया गया है चैप्टर के, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो कि मैं भी सोच रही थी, मेरे सवालों के भी जवाब मिले इससे। इन द फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल लाइफ, ये जो पूरा संसार है, पूरी पृथ्वी, ये क्या है, जंगल है मटीरियल लाइफ का। एवरी वन इज एनवियस, एक दूसरे से जेलस है। लाइक मॉस्किटोज एंड रैट्स, हमें एक दूसरे को, जो लोग हमसे जल रहे हैं, हमसे इरिटेट होते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन सो कॉल्ड, तो उनको ना जानवरों से कंपेयर किया गया है कि दे आर लाइक मॉस्किटोज एंड रैट्स एंड माइस आर ऑलवेज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। आप सतोगुणी हो गए, आप अपने रास्ते चल रहे हो, लेकिन कोई आया और उसने आपका सुख चैन बर्बाद कर दिया। ये लिखा गया है भागवतम में कि ये क्या है, डिस्टर्बिंग एनिमल्स हैं ये। Everyone in this material world is placed in many awkward positions and surrounded by envious people and disturbing animals. The result is that the living entity in the material world is always plundered and bitten
by many living entities. Nonetheless, despite these disturbances, he does not want to give up. He does not want to give up his family life, and he continues his fruitative activities in an attempt to be happy. क्या तो हम स्थान में हैं, क्या तो इसको जंगल से कंपेयर किया गया है, हमारे अराउंड कैसे लोग हैं मैंने आपको समझाया, और इन सारे सर्कमस्टांसेस, इस भयावह जंगल से जो संसार को कंपेयर किया गया है ना, चारों तरफ से हम इन तरह की चीज़ों से, लोगों से, परेशानियों से, इन सिचुएशन से घिरे हुए हैं. जब भयावह जंगल है तो फिर चैलेंजेस तो होंगे ही, और उसके बीच में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस, खुशियां, हैप्पीनेस इन द फ्यूचर. कल ठीक हो जाएगा, अब आगे अच्छा होगा. He thus becomes more and more entangled in the result of karma. और फंस जाते हैं हम कर्मों में. And thus he is forced to act impiously. और फिर जब हम इन कार्मिक साइकिल्स में फंस जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या होता है हमसे, हम फोर्स्ड हो जाते हैं, हमें मजबूरी वश कह लीजिए, लालच वश कह लीजिए, इम्पायसली बिहेव करना पड़ता है. His witnesses are the sun during the day and the moon during the night. The demigods also witness, but the conditioned soul thinks that his attempts and sense gratification are not being witnessed by anyone. Sometimes when he is detected, he temporarily renounces everything, but due to his great attachment for the body, his renunciation is given up before he can attain perfection. अब इंसान अपने लालच में, अपनी इच्छाओं में, लालच में नहीं कह लीजिए, इच्छाओं में जो हर इंसान में होती है, उसमें कार्मिक साइकिल में घूमता ही रहता है, और उसकी वजह से उससे ना चाहते हुए भी पाप होता है, जो कि भगवद गीता में भी कहा गया है, और फिर वो इसी में फंसा रहता है. In this material world, there are many envious people. There is the tax exacting government, which is compared to an owl, and there are invisible crickets that create unbearable sounds. The conditioned soul is certainly greatly harassed by the agents of material nature, but his intelligence is lost due to undesirable association. अब हमारे पास संतों की एसोसिएशन भी नहीं है. जो भी कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि बची कुची थी, सिचुएशन है, हम हर तरफ से प्रताड़ित हैं. जो चीज़ हमको ये भी लगती है कि ये नॉर्मल बात है, क्योंकि रोज़मर्रा में हमारे साथ हो रही है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम कमा रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं. बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टैक्स देना गलत है, पर इन सारी चीज़ों को जिनको हमने एक्सेप्ट कर रखा है एज अ नॉर्मल थिंग, ये सब अगर कोई जेल चला जाए और फिर रोज़ उसको चक्की पे आटा पीसना पड़े, तो वो कुछ दिन बाद क्या ये कहेगा कि इट इज़ नॉर्मल, सभी तो करते हैं, या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं अपने बिहेवियर को ठीक करूँ सो दैट कि शायद मेरी सज़ा कुछ कम हो जाए और मैं जल्दी चला जाऊँ यहाँ से. वैसे ही ये संसार है, यहाँ पे हम नॉर्मल मान लेते हैं हर तकलीफ जो हमें दी जा रही है, ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ मान करके हम उसे एक्सेप्ट करके और उसी में और गलत गलत करने में चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं. In an attempt to gain relief from disturbance of material existence, he falls victims to so-called yogis, sadhus, and incarnations who can display some magic but who do not understand devotional service. अब क्या होता है जब परेशान होता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि भाई हम एक तरह के घने जंगल में हैं जिसमें हमें दुख कष्ट मिल रहा है, तो अब फेक साधुस, आप ये कर लीजिए तो आपको ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ये सब सही हो जाएगा, ऐसे सब नेटवर्क में हम फंस जाते हैं फाइनली. Sometimes the conditioned soul is bereft of all money. उसका पैसा उसे
नुकसान करा दिया जाता है. And consequently he becomes unkind to his family members. In this material world there is not a pinch of actual happiness, for which the conditioned soul is longing life after life. भागवतम बताती है अपने कई श्लोकों में, भगवत गीता ने भी बताया है कृष्ण ने, कि इवेंचुअली यहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं, जिसके लिए आप लाइफ आफ्टर लाइफ भाग रहे हैं ना. वो जो छोटी छोटी चीज़ें, अपना फैशन पूरा कर लिया, घर बना लिया, कुछ अच्छा खा लिया, बड़े रेस्टोरेंट्स में पैसे खर्च कर लिए, कुछ ब्रांड्स खरीद लिए, इसको सोच के हम सोचते हैं कि ये सब कर लिया तो हम खुश हो गए. बट नहीं, तब भी आप हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं एक्चुअली में, और लाइफ आफ्टर लाइफ आप भागते ही रहेंगे, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है. आपको हैप्पीनेस, जो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है, आपने देखी ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको ढूंढ रहे हैं. अब आपको पता होता कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, तो आप समझ जाते विद इन अ सेकेंड कि ये वो जगह है ही नहीं जहां वो मिलेगी. The path of fruitive activities lead to difficult mountains, and sometime the conditioned soul wants to cross these mountains, but he is never successful, and consequently he becomes more and more aggrieved and disappointed. धीरे धीरे सब चीज़ें बिल्टअप होती चली जाती है, माउंटेन बन जाता है बहुत, अपनी कष्टों का, चीज़ों का, सिचुएशंस का, उसको पार करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता. Becoming materially and financially embarrassed, materially भी और financially भी जब वो embarrass हो जाता है. The conditioned souls unnecessarily chastise his family. Sometimes being in need of money, the conditioned soul steals and cheats. अब जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं कुछ की, तो वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं. अब देखिए, आप और मैं चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा जो है परेशान है वो तो करेगा ना, क्योंकि यहाँ हम कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हैं. तो ऐसे लोग क्या होगा, जो सतोगुणी लोग हैं, उनको ये रजोगुणी तमोगुणी सोच वाले लोग कष्ट देते रहेंगे, या तो सारे ही सतोगुणी हो जाते. अब ऐसा तो यहाँ है नहीं. 3 तरह के नेचर भगवान ने प्रकृति के यहाँ दिए हैं, तो अलग अलग व्यवहार होगा सबका. Although he may be apparently be associated with devotees for spiritual advancement, भले ही जो लोग चीट कर रहे हैं वो या फ्रॉड्स हैं, वो डिवोटीज से जुड़े भी हुए होंगे for spiritual advancement. His only business is getting out of the clutches of Maya, but due to improper guidance, he becomes more and more entangled in material dealings. This material world is simply an embarrassment and is composed of tribulation presented as happiness, distress and attachment, enmity and envy. On the whole, it is simply full of tribulation and misery. When a person loses his intelligence due to attachment, his entire consciousness becomes polluted. आगे की श्लोक में भी अगर हम डिटेल में पढ़ें तो कुछ ऐसी ही बातें बताई हैं कि in the forest of material existence, the uncontrolled senses are like plunders. The conditioned soul may earn some money for the advancement of Krishna consciousness, but unfortunately, the uncontrolled senses plunder his money through sense gratification. तो eventually जो इस पूरे चैप्टर में बताया गया है वो यही है कि इसको पूरे मटेरियल वर्ल्ड को जंगल से कंपेयर किया है, और ये किसी नॉर्मल फिलोसोफर ने नहीं कंपेयर किया है. जिसने ये संसार बनाया है वो कह रहा है हमसे कि मैंने ये एक घना जंगल बनाया है जिसमें 3 गुणों वाले लोगों को मैंने डाला है, जो अलग अलग शरीर अपनी सोच के हिसाब से पाते हैं, प्राप्त करते हैं और उस पृथ्वी पे आते हैं, और फिर एक दूसरे को किस तरह से नोचते हैं, सताते हैं. सिचुएशन में इंसान अपने सेंसेस की वजह से, गलत एसोसिएशंस की वजह से ये बात कभी नहीं समझ पाता कि वो जिस हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है वो हैप्पीनेस का ये स्थान है ही नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ एंजॉय करने आया था. क्या छोड़ करके? कृष्ण की सेवा छोड़ करके.
उन प्लैनेट्स को छोड़ करके आया था जहां हम कृष्ण के सर्वेंट की तरह हैं। और ऐसे सर्वेंट ये नहीं कि वो हमें अपना नौकर, जैसे हम अपने सर्वेंट्स को सर्वेंट समझते हैं, नो, इट इज लविंग फैमिली की तरह हम को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारा काम होता है कृष्ण को प्यार करना, उनकी सेवा करना, उनके इर्द गिर्द रहना, उनको देख करके खुश होना, और उतना ही मात्रा में वो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। हम वहां वो एक्चुअल हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे थे जो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है कि हम कौन सी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। जब हमें पता चलेगा कि हम कौन सी हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, तब हमको पता चलेगा कि वो यहाँ है ही नहीं। और ये तो एक मटेरियल अरेंजमेंट कृष्णा ने बनाया है, बिकॉज वी वांटेड सम फ्री विल टू एंजॉय आवरसेल्फ एंड नॉट टू सर्व कृष्णा। तो उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया कि ठीक है, अपनी फ्री विल से करके देख लो। अब फ्री विल से कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तो अब आप सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कल युग हो, वो आपको कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जन्म, बुद्ध, वो मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो है ही है। और आइसिंग ऑन द केक, इस जो बाकी ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी जीव हैं, वो जो आपको कष्ट देंगे, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्शियसनेस, अलग अलग सोच है, तो वो आपको कष्ट देना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे किसी युग में हो। इसीलिए कहते हैं कि अपने शास्त्रों को पढ़िए और इस स्पिरिचुअल साइंस को समझिए, कि आपको समझ में आएगा कि जो कष्ट आज हम भोग रहे हैं, या ये जो संसार भोग रहा है, जिसको देख करके दुख हो रहा है कि ऐसा ना होता, काश तो कितना अच्छा होता, ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये संसार बनाया ही ऐसा गया है। इसलिए भागवतम, भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़िए, और ऐसी भगवत गीता और भागवतम पढ़िए जिसमें श्लोकों के ऊपर अच्छे, बहुत फेमस और बड़े रिलायबल फिलोसोफर्स जो हैं रहे हैं, या संत रहे हैं, उन्होंने टीकाएं लिखी हैं लंबी लंबी, 10-10, 12-12 लाइन की, 15 लाइन की कम से कम टीकाएं लिखी हैं, जिसको आप पढ़ करके उस श्लोक को डीपली समझ पाए। ऐसी किताबों को ही चूज करिए, जिसका खाली अनुवाद लिखा हुआ और 1-2 टीका की लाइन लिखी, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इनको समझिए, देन यू विल अंडरस्टैंड the real reason of whatever is going on around us. Hare Krishna.